अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये क्लास 6 की कंप्यूटर साइंस की बुक है। आज हम अपना जो लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8 है इंट्रोडक्शन टू फ्लैश CS3। फ्लैश CS3 क्या है? ये चैप्टर हमारे लिए न्यू है, हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा। फ्लैश CS3 के बारे में हमने अपने पिछले जो हैं वो चैप्टर्स में वो फ्लैश के बारे में नहीं पढ़ा। अब हम देखेंगे फ्लैश है क्या। पिछले चैप्टर्स में हमने वो पढ़ा है, एक्सेल के बारे में पढ़ा है, पब्लिशर के बारे में पढ़ा है, MS स्मॉल बेसिक पे काम किस तरह से किया जाता है वो है क्या, इस सब के बारे में पढ़ा है। आज हम देखेंगे कि फ्लैश CS3 है क्या। फ्लैश CS3 जो है वो एक एडोब सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर है। CS3 क्या है? CS3 स्टैंड फॉर क्रिएटिव सूट 3। फ्लैश की डिफ़ाइन देख लेते हैं कि फ्लैश है क्या। फ्लैश इज़ अ सॉफ्टवेयर पैकेज। फ्लैश जो है वो एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, ये सॉफ्टवेयर का एक बंडल है। दैट इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग इंटरेक्टिव वेब पेजेस, जो कि इंटरेक्टिव वेब पेजेस को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दैट कंबाइन, जो कि मिलकर बनता है इमेजेस भी हो सकती हैं, इसमें साउंड्स हो सकते हैं, आवाज़ें हो सकती हैं, वीडियोस हो सकती हैं एंड एनिमेशन हो सकते हैं। एनिमेशंस क्या है? इट इज़ अ मेथड, ये एक ऐसा तरीकाकार है एनिमेशन इन विच, जिसमें हम फिगर्स आर मैनिपुलेटेड टू अपीयर एज मूविंग ऑब्जेक्ट्स। इसमें क्या है, पिक्चर्स को जो है इस तरह से तरतीब दिया जाता है कि आपको वो मूविंग ऑब्जेक्ट मूव करती हुई नज़र आती हैं। जैसे मूवीज़ वगैरह जो हैं ज़्यादातर जो है वो एनिमेशन के मेथड से बनाई जाती हैं, वो पिक्चर्स को एडिट करके बनाई जाती हैं। जैसे हम वीडियोस में एडिट करते हैं, पिक्चर्स को एडिट करके हम वीडियोस बना लेते हैं, इसी तरह से एनिमेशन है कि हम पिक्चर्स को एडिट करके एक एनिमेशन वीडियोस बना लेते हैं। यू कैन यूज़ फ्लैश टू क्रिएट बोथ ड्राइंग एंड एनिमेशन। हम फ्लैश को जो है वो दोनों तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, ड्राइंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और एनिमेशन बनाने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने फ्लैश को जो है वो स्टार्ट किस तरह से करना है। सबसे पहले तो आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए, ये वाला फ्लैश CS3 वाला। उसके बाद जो है फ्लैश CS3 को हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे वो हम देखते हैं। यू कैन फॉलो दी स्टेप टू स्टार्ट फ्लैश। स्टार्ट फ्लैश करने के लिए हम जो है वो इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले क्लिक स्टार्ट। स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट है क्या? यहाँ पे स्टार्ट बटन आपने देखा हुआ होगा, पिछली क्लासेस में भी हम पढ़ चुके हैं। स्टार्ट बटन क्या है? जब हम अपनी विंडो को ओपन करते हैं, लैपटॉप की या कंप्यूटर की विंडो को ओपन करते हैं, विंडो ओपन करने के बाद जो फर्स्ट स्क्रीन आती है, फर्स्ट स्क्रीन पे लेफ़्ट साइड पे नीचे बॉटम पे एक बटन होता है, वो इस शेप का बना हुआ होता है, सर्कल, और उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है और इन पार्ट्स के कलर्स भी डिफरेंट होते हैं। ये वाला जो बटन है वो स्टार्ट बटन कहलाता है। हमने सबसे पहले जो है वो स्टार्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या है, स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक लिस्ट अपीयर हो जाएगी। लिस्ट में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे। उन ऑप्शंस में से आपने क्या करना है, सिलेक्ट आल प्रोग्राम का एक ऑप्शन होगा, आल प्रोग्राम पे क्लिक करना है। आल प्रोग्राम के बाद फिर एक लिस्ट आएगी, उसमें आपने क्या करना है, एडोब प्रीमियम डिज़ाइन CS3, इस पर क्लिक करना है। जब तक आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा तो आप तब तक आपको ये ऑप्शन नज़र नहीं आएगा। उसके बाद आपने एडोब फ्लैश CS3 प्रोफेशनल, इस पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद जो है वो पॉइंट नंबर 3 में है द ओपनिंग स्क्रीन अपीयर। ओपनिंग स्क्रीन जो है वो आपके पास शो हो जाएगी, एक छोटी सी स्क्रीन होगी, वो आपके पास अलहदा से आपकी लैपटॉप की स्क्रीन पे शो होगी। वो फिगर 8.1 में दिखाई गई है। फिगर 8.1 को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फिगर 8.1 में क्या है, इट शोज 3 पैन्स। इस फिगर के अंदर जो है वो 3 तरह के पैन्स दिखाए गए हैं। फर्स्ट पैन है ओपनिंग आर रिसेंट आइटम। सेकंड वाला पैन क्या है, क्रिएट न्यू। एंड थर्ड वाला क्या है, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट। और ये 3 पैन जो हैं वो डिफरेंट तरह से फिगर 8.1 में दिखाए गए हैं। ये है फिगर 8.1 फ्लैश ओपनिंग स्क्रीन। यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट वाला पैन है ओपन आर रिसेंट आइटम, सेकंड वाला पैन है क्रिएट न्यू, थर्ड वाला पैन है क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट। ये 3 पैन जो हैं वो पॉइंट नंबर 3 में हमने डिस्कस किए हैं। अब तीनों पेन्स के नीचे जो है वो उनकी डिस्क्रिप्शन में जो है कुछ पॉइंट्स जो हैं वो नीचे दिखाए गए हैं, उनको भी हम देखेंगे। पॉइंट नंबर 4 में क्या है, पॉइंट नंबर 4 में है अंडर क्रिएट न्यू।
अंडर क्रिएट न्यू वाला जो पैन है उसमें आपने जाना है। क्रिएट न्यू वाला पैन कहाँ पे है, ये सेकंड वाला पैन है क्रिएट न्यू वाला पैन, इसमें जाना है आपने। वहाँ पे आपने क्या करना है, क्लिक फ्लैश फाइल एक्शन स्क्रिप्ट 3.0, फ्लैश फाइल एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे कहाँ राइट किया हुआ है, क्रिएट न्यू में फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है क्रिएट फ्लैश फाइल एक्शन स्क्रिप्ट 3.0, ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है। फिर द फ्लैश विंडो अपेयर द मेन कंपोनेंट ऑफ विच आर एज फॉर, फ्लैश विंडो स्क्रीन जो है वो आपके पास अपेयर होगी, उसमें क्या है उसके कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं वो आपके पास शो हो जाएंगे। ये फिगर 8.2 में जो है वो फ्लैश विंडो स्क्रीन उन्होंने दिखाई गई है और उसके कंपोनेंट्स भी जो है उन्होंने कुछ बताए हैं कि क्या हैं। ये जो स्क्रीन है ये वाली फिगर 8.2 कंपोनेंट्स ऑफ द फ्लैश विंडो, ये क्या है, फ्लैश विंडो स्क्रीन है और उसके कंपोनेंट्स जो है वो उन्होंने कुछ बता दिए हैं कि कौन कौन से हैं। अब फर्स्ट वाला कंपोनेंट क्या है, टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या है, टाइमलाइन इज यूज टू सेट द सीक्वेंस ऑफ कंटेंट इन द मूवी। टाइमलाइन जो है इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं और क्यों करते हैं, मूवी में जब हमने कंटेंट्स को तरतीब देने के लिए, कंटेंट्स क्या होते हैं, जो आपका मवाद होता है, मतलब कि आपने जो पिक्चर जो एडिट करनी है वो किस तरतीब से एडिट करनी है, वो उसके लिए क्या है हम टाइमलाइन को यूज़ करेंगे। इट इज़ डिवाइडेड इनटू फ्रेम्स, टाइमलाइंस जो है वो फ्रेम्स में डिवाइड किए जाते हैं। फ्रेम्स क्या हैं, फ्रेम्स जो है वो यहाँ पे मैंने बताया फ्रेम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इमेजेस, कि इमेजेस को किस तरह से तरतीब देना है वो क्या है, फ्रेम्स कहलाता है। यू कैन आल्सो क्रिएट लेयर्स इन द टाइमलाइन, आप जो है वो टाइमलाइन में हम लेयर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अब टाइमलाइन और लेयर्स क्या हैं, अब ये वाला जो पोर्शन है ये वाला उन्होंने ये जो है वो एरो से शो भी करवाया है, ये वाला पोर्शन जो है वो आपका टाइमलाइन का है। अब टाइमलाइन ये डिफरेंट जो है वो नंबरिंग जो दी हुई है, ये सारी क्या है नंबरिंग जो है वो टाइमलाइन कहलाती है। टाइमलाइन में हम जो है लेयर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ये लेयर 1 नज़र आ रही है, इसी तरह से हम लेयर 2 जो हम क्रिएट करेंगे तो उसकी अलहदा से एक टाइमलाइन होगी। लेयर 3 क्रिएट करेंगे तो लेयर 3 की एक अलहदा से टाइमलाइन होगी। अब इसका जो दूसरा है कंपोनेंट क्या है वो है पैनल। पैनल क्या होता है, डिफरेंट जो है एक शॉर्ट्स या क्या है, आपके पास एक पैनल होता है उसमें क्या है डिफरेंट तरह की चीज़ें आपके पास होती हैं। द वेरियस पैनल्स आर यूज टू वर्क विद कंटेंट इन फ्लैश, डिफरेंट तरह के पैनल के अंदर जो है वो डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं जिनको आप फ्लैश में यूज़ कर सकते हैं काम करने के लिए। अब जो एरो से क्या शो करवाया, कलर है, जैसे कि कलर का एक ऑप्शन है, ऑप्शन के अंदर आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं कलर के अंदर, कि कलर के अंदर जो है पेंसिल का यूज़ भी आ रहा है, कलर जो है वो कलर किस तरह से करना है, और कलर के अंदर जो है वो कलर के डिफरेंट कलर्स भी शो करवाए हुए हैं। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं वो उसके कंटेंट्स में आ रही हैं कि ये सारी चीज़ें जो पैनल के अंदर पड़ी हुई हैं। अब नेक्स्ट जो है वो पॉइंट है प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर। प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर का क्या काम है, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर जो है वो डिस्प्ले द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, जो भी आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ शो आपको नज़र आएगा, यहाँ पे जो आप शो करवाएंगे उसके जो हैं वो आपके उसकी प्रॉपर्टीज़ भी तो होंगी ना। अब आपने कोई इमेज यहाँ पे रखी है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, उन प्रॉपर्टीज़ को कौन शो करवाएगा, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर शो करवाएगा। ये नीचे जो ये जो सारा एरिया है ये वाला, ये प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर का ही है। इसमें क्या है प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपने सेलेक्ट किया उसकी डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज़ वगैरह शो होंगी। जैसे कोई ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो सिलेक्ट किया है उसका आपने साइज़ बताना है तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में उसका साइज़ आ जाएगा, फिर उसका बैकग्राउंड भी आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे प्लेयर जो है वो आ जाएगा। अब फ्रेम रेट कितने फ्रेम्स पे आपने उसको चलाना है, ये सारी क्या है उसकी प्रॉपर्टीज़ में आपको शो हो जाएगा। अब ये वाइट वाला एरिया इसको देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है स्टेज। स्टेज इज़ द वाइट एरिया, स्टेज जो है एक वाइट एरिया है इन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, आपकी स्क्रीन के सेंटर में। इट इज़ द प्लेस, ये ऐसी जगह है वेयर ग्राफिक्स टेक्स्ट एंड वीडियोज क्लिप्स आर प्लेस्ड एंड द मूवी इज़ क्रिएटेड। इस जगह पे क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, कोई भी रिटर्न लिखा हुआ टेक्स्ट है, वीडियो क्लिप्स हैं या ग्राफिक्स की कोई भी चीज़ है, आप यहाँ पे प्लेस करके उसको एडिट करके आप
मूवी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टेज जो है, स्टेज के अंदर जो आपने कोई भी ऑब्जेक्ट रखना है वो आप स्टेज के वाइट पार्ट के अंदर ही होना चाहिए। वाइट पार्ट से अगर बाहर आपकी इमेज का कोई भी पार्ट चला गया तो वो जो है वो मूवी बनाते हुए तो उस पार्ट को कट कर देगा जो वाइट पार्ट के बाहर है। इसलिए क्या है, इमेज का साइज उतना ही रखें कि वाइट पार्ट के अंदर आए, वाइट पार्ट से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब लास्ट जो है कंपोनेंट है वो है टूल पैनल। टूल पैनल हेल्प्स टू क्रिएट और मॉडिफाई ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट। अब क्या है, टूल पैनल में क्या डिफरेंट तरह के टूल्स हैं जो कि आपने मूवी बनाने के लिए या वीडियो बनाने के लिए आपने यूज़ करने हैं। इन टूल्स को यूज़ करके आप कोई भी चीज़ जो है वो टेक्स्ट को या ग्राफिक्स को आप क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। और उसके बाद मॉडिफाई का क्या मतलब है, मॉडिफाई अगर कोई चीज़ आपने बना ली, अगर उसमें आपने चेंजिंग करके कोई उसमें और कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करनी है तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। मॉडिफाई इसका मतलब ये है कि आप उसमें चेंजिंग कर सकते हो।